का नाम क्या है? ट्राइंगल। क्या है? ट्राइंगल। बहुत ध्यान से समझना है सभी को, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। देखिए, पहले तो त्रिभुज में बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन अब जो आपके एग्जाम में है वो केवल और केवल ट्राइंगल के दो चैप्टर हैं, यानी दो टॉपिक हैं, जिसमें पहले को हम लोग बोलते हैं बीपीटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? और दूसरे को हम लोग जानते हैं सिमिलैरिटी के नाम से, या फिर सिमिलर ट्राइंगल। देखो, बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों को अगर आप समझते चलोगे तो बेटा आपको ज्यादा आनंद आएगा इस चैप्टर का। अब छोटी चीज में सबसे पहली चीज ये है कि ट्राइंगल किसे कहते हैं, तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आप इसके नाम को देखिए तो ये अलग अलग दो वर्ड से मिलकर बना, एक ट्राई प्लस एंगल। अगर आप हिंदी वाले नाम को देख लो तो बेटा क्या है? त्रि, और क्या है? भुज। क्या है? तो कहने का मतलब है त्रि मतलब होता है तीन, और भुज मतलब होता है भुजा। तो अगर किसी आकृति में तीन भुजाएं, बेटा कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं, तो बेटा हम उसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज। या फिर यहां पर इंग्लिश से देख लो तो ट्राई मतलब होता है तीन, क्या होता है? और एंगल मतलब होता है कोण। तो यानी कह सकते हैं कि किसी आकृति में अगर तीन कोण है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? त्रिभुज। क्या बोल सकते हैं? तो अगर हम दोनों को साथ में लेकर एक फाइनल रिजल्ट निकालें तो वो क्या निकल के आ रहा है बेटा? त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें कितनी भुजाएं हो बेटा? तीन भुजाएं हो। कितनी भुजाएं हो? तीन भुजाएं हो। और कितने कोण हो बेटा? तीन कोण हो। एक कोण आपका ये, एक कोण आपका ये, एक कोण आपका, इसको हम बोलेंगे ए, इसको हम बोलेंगे बी, इसको हम क्या बोलेंगे? सी। अगर तीन भुजा है यानी थ्री साइड्स, कितनी साइड्स है बेटा? थ्री साइड्स। और थ्री क्या है? एंगल्स है। क्या है? तो बेटा हम उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्या बोलते हैं? अब देखिए समझिएगा, इसी त्रिभुज के खेल को, इसी त्रिभुज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। बहुत सारे मैथमेटिशियन है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इसको दे दिया। आपको ये जरूर लग रहा है कि इसमें कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं। और कितने कोण हैं? तीन कोण हैं। लेकिन किसी ने अपना पूरा जीवन ही इसको दे दिया है। तो क्या उन्होंने ऐसा देखा? वो सारी चीजें हम लोग अब ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, और उन्हीं ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? यहां पर एक को बीपीटी बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे? सिमिलैरिटी। यानी इस क्लास 10th में, 9th में भी ट्राइंगल रहा है, लेकिन क्लास 10th में आपको केवल और केवल क्या पढ़ना है? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और सिमिलर ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बेटा? सिमिलर ट्राइंगल, यानी हमारा समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। देखो यहां पर वर्ड आ गया सिमिलर, वर्ड आ गया है सिमिलर। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों को कहते हो कि अरे ये तो बहुत सेम सेम लग रहे हैं दोनों। कैसे लग रहे हैं? सेम सेम। सेम सेम कब कहते हो? कहने का मतलब है, देखो वैसे ऐसा इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर मान लीजिए हमने कहा कि ये आप हो, ये आप हो, ये क्या हो? आप हो, ठीक है, और ये मान लीजिए आप हो, ये एक ऐसा है, आपका मतलब क्या है? हम शक्ल। क्या है? हम शक्ल। वो यहां नहीं रहता, भारत में नहीं रहता, कहीं बाहर रहता है। बिल्कुल देखने में कैसा है? चेहरा कैसा है? दोनों का एक जैसा है। कैसा है? तो हम ये कहेंगे कि वो हमारा हम शक्ल हमारा कैसा है? समरूप है। कैसा है? मतलब हमारा और उसका रूप कैसा? समान है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? समरूप। क्या बोलेंगे? अगर मैंने कहा, सपोज मान लीजिए हमने आपसे कहा कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और मैंने कहा ये ट्राइंगल है, मैंने कहा क्या ये दोनों सिमिलर है? तो बेटा जवाब में नो। क्या हो जाएगा? नो। अब देखो ये सर्कल अलग दिख रहा है देखने में, ट्राइंगल क्या है? अलग दिख रहा है। लेकिन मैंने कहा है एक छोटा सर्कल, कैसा? एक छोटा सर्कल, और एक कैसा बना दिया? बड़ा सर्कल। मैंने कहा बताओ ये दोनों सिमिलर है? बिल्कुल है। ये दोनों सिमिलर इसलिए, देखो साइज मैटर नहीं करता है, ठीक है, साइज सेम हो जाए अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दोनों का शेप कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये देखो छोटा है, ये बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों क्या है? देखने में कैसे लग रहे हैं? एक जैसे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिमिलर। क्या बोलेंगे? अब देखो यहां पर थेल्स, क्या नाम था? थेल्स फिलोसफर थे। फिलोसफर मतलब क्या होता है? दार्शनिक। फिलोसफर मतलब क्या होता है बेटा? दार्शनिक। दार्शनिक किसे कहते हैं? जो चीजों को देखकर उस पर बहुत कुछ लिखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? दार्शनिक। जिनका दर्शन बहुत अच्छा होता है, चीजों को देखने और फिर उनके सोचने पर जो लिखते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फिलोसफर या फिर दार्शनिक। ध्यान से सुनना तुम, ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक है। क्या नाम था उनका? थेल्स।
तो उन्होंने मैथमेटिशियन भी थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरम दी थी। क्या दी थी? जो कि क्लास 10th की इतनी इंपॉर्टेंट हो गई और नाम हो गया उसको थेल्स थ्योरम। क्या बोला गया? बहुत लोग इसको बीपीटी बोलते हैं और बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा? थेल्स थ्योरम। तो आइए आज हम लोग यही सीखेंगे कि ये थेल्स की थ्योरम क्या है। क्लास 10th में कहते हैं कि जैसे पेपर होता है, जैसे आपने मान लीजिए खीर बनाई, क्या बनाई, और उसमें शक्कर नहीं मिलाई तो फिर मजा नहीं है खीर का, चाहे जितना तुम उसमें बादाम और पिस्ता सब कुछ मिला दो। वैसे ही क्या है, क्लास 10th का अगर एग्जाम है, पेपर है, बोर्ड एग्जाम अगर आपका हो रहा है और उस बोर्ड एग्जाम में थेल्स थ्योरम नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही है, तो फिर वो एग्जाम में मजा नहीं है। समझो मेरी बात, वो एग्जाम में मजा तभी होगा जब क्या आएगी? थेल्स थ्योरम। कभी 6 नंबर पे पूछी जा सकती है, कभी आपके इनके मार्क्स कुछ उससे रिलेटेड पूछ दिया तो उसके मार्क्स क्या कर दिए जाएंगे? कम कर दिए जाएंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले थेल्स ने बोला क्या था। आपको हम दिखा दे रहे हैं कि थेल्स कैसे थे देखने में। एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है और एक कैसी है? कलर्ड फोटो। आप लोग देख लीजिए, मैंने गूगल से निकाली है। देखो ये थे थेल्स, ये थे, देख रहे हैं सभी को? ठीक है, नमन करो इनको, नमन करो भाई, ठीक है, नमन करो सभी लोग। ठीक है, ये हो गए थेल्स, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में, और ये हो गए रंगीन। ठीक है, बहुत पुरानी बातें हैं ये सब जो हम लोग अब पढ़ रहे हैं। ये क्या है? बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत पुराने लोगों की क्या है? मेहनत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा थेल्स ने क्या बोला था। थेल्स ने क्या बोला था और फिर इसको हम लोग क्या है? प्रूफ भी करेंगे। बहुत आसान है। देखिए थेल्स ने क्या बोला था, ये सब हम अभी रब कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए हम बीसी के पैरेलल एक लाइन ले रहे हैं, ठीक है, बीसी के क्या ले रहे हैं? एक पैरेलल एक लाइन ले रहे हैं, ए बी सी, और इसको हम बोल दे रहे हैं डी, और बेटा क्या हो गया? ई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, डी ई पैरेलल है किसके? बीसी के। तो थेल्स ने ये बताया था, थेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्शन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देखो अगर ये पैरेलल लाइन आ गई है तो बेटा इसने इसके क्या कर दिए? हिस्से क्या कर दिए? एक हिस्सा क्या हो गया? एडी, एक हिस्सा क्या हो गया? डीबी, एक हिस्सा यहां पर क्या हो गया? एई, यहां पर एक हिस्सा क्या हो गया? यानी इस भुजा के कितने हिस्से? 2, और इस भुजा के कितने हिस्से? 2। अब देखो थेल्स ने क्या बोला था कि अगर डीई पैरेलल है किसके? बीसी के। एक ट्राइंगल है उसमें बीसी के पैरेलल क्या है? डीई, और डी किस पर है? एबी पर, और ई किस पर है? एसी पर। तो ध्यान रखिएगा एडी अपॉन डीबी, क्या बोला इन्होंने? एडी के अपॉन में बेटा डीबी, ये किसके बराबर होता है? एई अपॉन में एसी के। एई अपॉन में, इसको हम कटिंग फॉर्मूला, अपनी लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? कटिंग फॉर्मूला, क्योंकि ये कट करने पर आ रहा है। कैसे आ रहा है? इसके बटे में किसको लिखना है? इसको। इसके बटे में किसको लिखना है? इसको। बहुत बार क्या होता है, कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं, लिखा हुआ होता है कि डी पैरेलल किसके? बीसी के। यहां पर लिखा होता है एक्स, यहां पर लिखा होता है 3, यहां पर बेटा क्या लिखा है? एक्स, यहां पर कितना लिखा है? 3, यहां पर लिखा है 6, यहां पर लिखा है 12, यहां पर बेटा क्या लिखा है? एक्स, यहां पर क्या लिखा है? 3, यहां पर क्या लिखा है? 6, यहां पर कितना लिखा है? 12। कहेगा एक्स की वैल्यू निकालो। क्या निकालो? तो अब बताइए एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? तो ऐसे में हम लोग किसको याद करते हैं? थेल्स। किसको याद करते हैं? थेल्स को, कि भाई थेल्स ने क्या दी थी? थ्योरम दी थी, और उसको हम लोग याद करने लगते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? अगर मैंने आपसे कहा एक्स का मान क्या आएगा, कोई बता सकता है? तो बेटा क्या हो जाएगा? एक्स, और उसके अपॉन में कितना हो जाएगा? 3, और उधर कितना हो जाएगा? 6, अपॉन में कितना हो जाएगा? 12। तो यहां से 6 कम 6, 6 दूनी, तो x बराबर यहां से 3 इधर चला गया, 3/2 काट दोगे बेटा तो कितना आ जाएगा? 1.5। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। तो ऐसे थेल्स थ्योरम की हेल्प से हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि थेल्स थ्योरम है क्या। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इसको प्रूफ करना है, सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे इस थेल्स थ्योरम को। तो आइए सीखते हैं थेल्स थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग थेल्स थ्योरम को नोट तो कर लो जल्दी से। थेल्स थ्योरम लिखने के बाद आप सभी लोग ये डायग्राम बना लीजिए और यहां पर लिख लीजिए इफ डी ई पैरेलल है किसके? बीसी के, तो क्या होता है? एडी अपॉन
DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जल्दी से नोट करिए। तो आइए देखिए, अब हम लोग इसके प्रूफ की ओर आ रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना सभी लोग। देखिए ये एक ट्राइंगल है ABC, और इस ट्राइंगल की खास बात क्या है कि इसमें DE बेटा किसके पैरेलल है, बताइए किसके पैरेलल है? सभी लोग नहीं बोल रहे हो। DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। अब आपको कुछ रेड पार्ट दिख रहा होगा, ये रेड पार्ट हमने कंस्ट्रक्ट किया अपनी तरफ से हमने कुछ रचनाएं की हैं। खास बात क्या है कि मैंने यहां पर एक AD से परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर मतलब समझते हो ना, 90 डिग्री पर। कितने पर? परपेंडिकुलर डाला और E से मिला दिया। और मैंने यहां पर AE से परपेंडिकुलर डाला और मैंने किससे मिला दिया? D से मिला दिया। और एक काम करते हैं, इनको भी कुछ नाम दे देते हैं। तो ये तो हमारे देखो ABCD, के बाद क्या आता है? F, और क्या आता है? G। तो अपनी तरफ से कुछ भी हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे इसको क्या करते हैं? याद करते हैं। आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ABCD याद है ना? 26 तक कभी भी इस्तेमाल ही नहीं होना है। कुछ उसके लेटर्स हैं शुरू के 10, 11, 12, वही इस्तेमाल हो गया। तो इस तरीके से ये आपका बन गया। अब देखो यहां पर ध्यान क्या रखना है। अगर मैं आपसे कहूं एरिया किसी ट्राइंगल का क्या होता है? कोई बता सकता है? एरिया किसी ट्राइंगल का क्या होता है? देखो ध्यान देना सभी लोग, एरिया किसी ट्राइंगल का क्या होता है? मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये इसकी हाइट है। इसको क्या बोलते हैं? हाइट। ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया। ये बेटा इसका बेस होता है। क्या होता है? तो इसका जो एरिया होता है वो ध्यान रखिएगा 1/2। बेस कितना हो गया? AB, और इंटू में हाइट कितनी हो गई इसकी? इसको E बोल दो। हाइट कितनी हो गई? EC। कितनी हो गई? तो बेटा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे अगर कोई कहे कि एरिया क्या होता है, तो आप उसको क्या बताओगे? ट्राइंगल का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। एक बेटा ट्राइंगल होता है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ये देखने में कुछ ऐसा नजर आता है, इसका भी यहां पर इस्तेमाल होने वाला है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर हम तुमसे कहें ये A है, ये B है, और ये C है, ठीक है, और मैंने कहा इसका एरिया क्या होगा? तो कोई बता सकता है इसका एरिया? तो 1/2 बेस तो बेटा क्या रहेगा? BC। क्या रहेगा? लेकिन हाइट दिक्कत देगी, तो इस पे हम ऐसे ऐसे मिला लेते हैं। फिर इसको, तो ये A हो गया, तो ये क्या हो गया? E। तो ये हमारी AE क्या होगी? इसकी हाइट होगी। तो ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी ट्राइंगल, ये आपके सामने है, और एक नॉर्मल जो ट्राइंगल होता है वो आपके सामने है। तो इसका एरिया कुछ इस तरीके से, ऑब्ट्यूज का कुछ इस तरीके से होता है। ये भी नोट कर लीजिए, कहीं पर नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। यहां पर लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सब यहां पर इस्तेमाल होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, और यहां पर लिख लीजिए एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। जल्दी से बेटा, फटाफट। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, नोट पॉइंट है ये बेटा, ध्यान रखिएगा। तो बेटा यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगली जो चीज यहां पर ध्यान रखनी है, देखो अगर आप पहले से इन सारी चीजों को समझ लिए तो थ्योरम आपके लिए क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। और अगर तुमने पहले से ये सारी चीजें नहीं पढ़ी तो फिर बेटा थ्योरम आपके लिए कठिन रहेगी। इसलिए हम आपको पहले से ही सारी चीजें जो इस्तेमाल होने वाली है वो बता दे रहे हैं। अब देखो समझना जरा सभी लोग। जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, दो क्या है? पैरेलल लाइन है, कुछ इस तरीके से दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब मैं यहां पर कितने ट्रायंगल बना सकता हूं? कितने ट्रायंगल? देखो एक ट्रायंगल कितना, मान लो हमने इस पे 4 पॉइंट ले लिए। एक हमारा P1 हो गया, एक हमारा क्या हो गया, मान लो P2 हो गया, एक हमारा क्या हो गया P3 हो गया, एक हमारा क्या हो गया मतलब P4 हो गया, ऐसे करके, ठीक है। एक ट्रायंगल ये बन गया, फिर एक ट्रायंगल क्या बन गया, ऐसे बन गया, याद करो है। एक ट्रायंगल कैसे बन गया, ऐसे बन गया, फिर एक ट्रायंगल कैसे बन गया, ऐसे बन गया। ये जितने ट्रायंगल अब तुमको दिख रहे हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के, और इन सबकी खास बात क्या है कि इन सबके एरिया आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर दो पैरेलल लाइन है क्या है, और उनके बीच में अगर 5 ट्रायंगल हैं रोहित, तो पांचों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर। 6 ट्रायंगल हैं तो 6 का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर। ये पॉइंट आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम तुमको यहां पर कहें तो किसका एरिया आपस में बराबर होगा? देखो एक ये ट्रायंगल है और एक
ये ट्रायंगल है। तो अगर हम तुमसे कहें किसका किसका एरिया बराबर है, तो बीईडी यानी एरिया किसका, बीईडी का किसके बराबर होगा एरिया, बताइए, सी डी ई के, किसके बराबर होगा, डीई के। तो पहला तो रिजल्ट ये निकल के आ गया, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये दो पैरेलल लाइन है और इसके बीच में एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, या फिर ऐसे भी देख सकते थे, क्या देख सकते थे, देखो ये भी बन रहा है, क्या बन रहा है, और देखो ये भी बन रहा है, लेकिन हमें उससे काम नहीं, हमें ऐसे जाना है नीचे की तरफ, नोक किधर हो, नीचे की तरफ, इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जितने ट्रायंगल बनेंगे सबका एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन हमें हर ट्रायंगल से मतलब नहीं है, हमें एक ये नुकीला ट्रायंगल चाहिए और एक ये नुकीला ट्रायंगल चाहिए, बस, हमें और किसी से भी मतलब नहीं। समझ में आया? तो काफी सारी हमारे पास जानकारी आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रूविंग की ओर चलते हैं। देखो करना क्या है, समझना सभी लोग, बहुत आसान है। आपको सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल का एरिया देखना है। देखो समझ लो सभी लोग, कौन वाला, ये ट्रायंगल जो देख रहे हो, कौन वाला, नहीं सॉरी, एडीई, कौन सा, एडीई को ध्यान देना है सभी को, ये हमेशा रहेगा, एडीई हमेशा रहेगा बेटा, एडीई ध्यान देना। एडीई के साथ एक बार ये वाला ले लेना और एक बार, बस प्रूफ हो। क्या बोला मैंने, सबसे बड़ा खेल यही है, कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं, एक बार ये, एक बार ये, फिर एक बार ये, एक बार ये, बस हो गया, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे किसका, एडीई का, और अपॉन में एरिया निकालेंगे किसका, बताइए, बीईडी, क्या है, बीईडी का। तो बताइए एरिया एडीई का क्या होगा, एडीई, तो देखो बेस 1/2 बेस, बेस कितना है, एडी, और बताइए इसका हाइट कितना है, एफई। देखो कितना आसान है, अगर नॉलेज है तो तुम्हारे लिए थेल्स थ्योरम बिल्कुल हलवा है गाजर का, ठीक है। अब बात करें बीईडी की, किसकी बात करें, तो देखो बीईडी का बेस कितना है, बताइए, बीडी 1/2 बेस कितना है, लेकिन अब बताओ इसका वो क्या लोगे, हाइट। देखो बीईडी, ध्यान से देखना सभी लोग, ये है बीईडी, ये है बीईडी, ऑब्ट्यूस है, क्या है, इसको हमने और पीछे कर दिया, क्या कर दिया, तो इसकी हाइट कितनी निकल के आ रही, ईएफ, क्या निकल के आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही, तो बीडी इंटू क्या हो गया, ईएफ या फिर एफई। ध्यान रखने वाली बात है, समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इसको भाई ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, कौन सा है, पीछे बढ़ाएंगे तो यहां पर ये हमारी इसकी हाइट आएगी, क्या आएगी, एफई, क्या आएगी, वो लिख दिया। देखो एफई से एफई, 1/2 से 1/2, एरिया एडीई अपॉन एरिया बीईडी किसके बराबर हो गया, एडी अपॉन बीडी। अब देखो काफी हद तक प्रूफ हो रहा है, काफी हद तक क्या है, प्रूफ हो रहा है। देखो एडी अपॉन क्या आना चाहिए था, बीडी, देखो आ गया कि नहीं आ गया, एडी अपॉन बीडी। अब हम क्या करेंगे, आप किसका किसका निकालना है, मैंने बताया था, एक बार तो तुमने इसको ले लिया, अब एक बार इसको और इसको लेना है, तो क्या हो जाएगा एरिया अब बताइए क्या हो जाएगा, यहां पर लिख दे रहे हैं, एरिया किसका, एडी का, और एरिया किसका होगा बताइए, सीईडी का, किसका होगा, सॉरी सीडीई का, सीडीई का। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए आपको ये दिमाग में रखना है, बेस चेंज होगा, पहले ये हो जाएगा, अब की बार बेस किसको ले लेंगे, इसको, क्योंकि हमें ये अपॉन में ये लाना है, फिर से हमने लिख दिया तो फिर हम हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा जो प्रूफ करना है। तो इधर कितना आ जाएगा, एई, क्या आ जाएगा, 1/2 कितना हो गया बेटा, एई, और बताइए इसका वो कितना है, हाइट कितना है, जीडी, क्या है, जीडी, तो जी और कितना हो गया, डी, और अपॉन में 1 कितना हो गया, 2। अब देखो सेम इसमें वही चीज, बताइए ये कितना हो जाएगा, ईसी, कितना हो जाएगा, ईसी। अब बताओ इसकी हाइट कितनी होगी, इसको पीछे बढ़ाओगे तो इसका कितना आ जाएगा, जीडी, कितना हो जाएगा, तो ये जीडी से ये जीडी, 1/2 से 1/2, तो एरिया एडीई अपॉन एरिया सीडीई किसके बराबर हो गया, ए अपॉन एसी। तो यहां पर ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन
काफी हद तक चीजें क्या हो गई, प्रूफ हो गई। देखो ये भी तुम्हें चाहिए था AD अपॉन DB आ गया, AD अपॉन DB, और इधर क्या चाहिए था AE अपॉन EC, तो AE अपॉन क्या आ गया EC। अब कुल मिला के कहीं से ये दोनों क्या हो जाए, बराबर, क्या हो जाए। तो आप ये बताइए, आप सब जानते हो कि ये BED का एरिया किसका, BED का किसके बराबर है एरिया के, बताइए, CDE के किसके बराबर है, बताया था ना ये वाला, ठीक है। तो कितने के बराबर है, CDE के। अभी देखो ये लिखवा भी दिया था पहले, ठीक है। तो बताइए जहां पर BED लिखा है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, या जहां पर CDE लिखा है वहां पर क्या लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, एरिया ADE अपॉन CDE की जगह पे क्या लिख सकते हो, एरिया कितना हो गया BE, और ये कितना हो गया बेटा AE अपॉन EC। ये क्वेश्चन क्या थी, फर्स्ट। अब आप देखिए फर्स्ट को और देखिए सेकंड को, ये देखिए पार्ट इसका LHS वाला क्या है, सेम है ना, LHS वाला क्या है, तो RHS वाला भी क्या हो जाएगा, सेम। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, तो बताइए फर्स्ट क्या है हमारी AE अपॉन EC, और सेकंड क्या है हमारी AD अपॉन। तो बेटा इस तरीके से जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया है। जल्दी से मिठाइयां लाइए, मिठाइयां बंटवाइए, ठीक है, क्योंकि और जश्न मनाइए, जो हमको प्रूफ करना था वो क्या है, आ चुका है। AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन BD, हैंस प्रूफ। और इसी के साथ साथ थेल्स थ्योरम क्या हो रही है, कंप्लीट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, ना समझ में आए इसको 10 बार वीडियो को देखिए, और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोट कर लीजिए।